जय हिंद। आज हम लोग बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट ट्यूटोरियल का जो प्रवीण सर के द्वारा परचेज किया गया है उसका वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखेंगे और पूरी विश्लेषण के साथ इसे देखेंगे क्या कहता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 कह रहा है, निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। कह रहा है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, सही है। उसके बाद कह रहा है 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है पाक जल संधि श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है, तो ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। 4 नंबर देखते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान और इंडोनेशिया को अलग करता है, तो ये गलत है। अंडमान और इंडोनेशिया को नहीं, अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, कूट में दिया हुआ है केवल एक दो, केवल 1 2 3 उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3, 1 2 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है भारत भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारतीय क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो आंसर ऑप्शन देख लेंगे। K2 गॉडविन ऑस्टिन, बी में धौलागिरा, सी में अन्नपूर्णा, डी में है कंचनजंगा, ई में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारतीय क्षेत्र में पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है भारतीय हिमालय क्षेत्र का। और सिर्फ ऊंची चोटी पूछता तो हो जाता K2, जो सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो भारत में वन रिपोर्ट हर एक 2 वर्ष पर लाया जाता है। इससे पहले 2019 में लाया गया था और इसके बाद 2021 में लाया गया है। तो भारत में वनावरण और वृक्षावरण देश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 24.26% क्षेत्र में वनावरण है। रहना कितना चाहिए? तो 30 पॉइंट कुछ क्षेत्र में वनावरण और वृक्षावरण रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन नहीं है? कपिली, मानस, तीस्ता, भवानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भवानी। डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। भवानी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रेंगून मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रेंगून मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। रेंगून मिट्टी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, गुजरात में ही पाया जाता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। सभी जगह पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक उत्पादन चावल का किस क्षेत्र में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात। तो किस क्षेत्र में होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पंजाब में। प्रति हेक्टेयर में। और सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। और एकड़ के हिसाब से आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रति एकड़ चावल उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश। तीनों हम लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। दफा नेशनल पार्क कहाँ है? दफा मिजोरम। रणथंभौर राजस्थान। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन है? भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य अब यूरेनियम उत्पादन में अग्रिम है। 80% यूरेनियम उत्पादन झारखंड के सिंहभूम जिले में होता है। उड़ीसा में बॉक्साइट उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होता है? तो कह रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होता है? ए है पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र, सॉरी, बी है मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश और बिहार। सी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। डी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होता है। सबसे अधिक कितना वर्षा होता है? तो 250 सेंटीमीटर वर्षा होता है पश्चिमी क्षेत्र हिमाचल के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो कौन सुमेलित नहीं है? पिग्मी कांगो सुमेलित है। एनू दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया नहीं है ये, सॉरी, पिग्मी जापान का है। जापान का है। और दक्षिण कोरिया नहीं, एनू कांगो का है। ये दो सुमेलित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्या कह रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है, रिंग ऑफ फायर में अभिप्राय क्या है? ए नंबर है जापान एक औद्योगिक क्षेत्र है। बी में अफ्रीका का एक पर्वतीय शिखर है। सी प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी के प्रभाव क्षेत्र है। डी में है दक्षिण अमेरिका की सोने के खान है। उपयुक्त में से ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी के प्रभाव क्षेत्र है, रिंग और फायर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? ए 12, बी 15, सी 14, डी 13। तो कितने देश से है? 13 देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 क्या कहता है, निम्न में लिखित जलधाराओं में कौन
सी ठंडी जलधारा है। तो कौन ठंडी जलधारा है? ए फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। तो ये सभी जलधाराएँ ठंडी जलधारा है। तो इसमें पूछ रहा था कौन ठंडी जलधारा है? तो सभी है, तो एक से अधिक हो जाएगा, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा देश जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, बेराज, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। तो कौन सा देश है? इराक जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बलियारिक द्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, या इनमें से कोई नहीं थी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए भूमध्य सागर में स्थित है बलियारिक द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पहले तो ये जानेंगे कि बिहार की सीमा लगती किससे है। तो उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ए में है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के राज्य की संख्या 3 है। ये सही है, 3 राज्य स्पर्श करता है। बी में है पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है। ये भी सही है। सी में है नेपाल की सीमा साझा करने वाला बिहार के जिले की संख्या 8 है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला बिहार के जिले की संख्या 8 नहीं 7 है। डी में है कर्मनासा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी में से एक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ई। तो ये तीनों सही है, इसमें 8 की जगह पर सिर्फ 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत वन स्थित रिपोर्ट विश्वकैश के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? वनावरण का मतलब होता है बिहार में कुल वन का क्षेत्र कितना है। तो इसका आंसर देखेंगे 7180.79 वर्ग किलोमीटर, 7280.79 वर्ग किलोमीटर। सी में है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। डी में है 7380.69 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 7380.79 वर्ग किलोमीटर बिहार में वन है विश्व इक्कीस के रिपोर्ट के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? तो 7.84% बिहार में वन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गंगा के उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन है? गंगा के उत्तर से मिलने की ओर वाली नदी कौन सी है? घाघरा, कर्मनासा, पुनपुन, अजय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये गंगा की में उत्तर से मिलती है पुनपुन, जो दक्षिण से मिलती है फतुहा के पास, कर्मनासा जो बिहार और उत्तर प्रदेश का सीमा रेखा बनाता है, अजय जो दक्षिण की ओर मिलती है, जो झारखंड से आती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सही युग्म की पहचान करें? कौन सही है इस युग्म की पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो विंध्यवास चट्टान कहाँ पाया जाता है बिहार में? चंपारण, रोहतास, सीतामढ़ी। उसके बाद धारवाड़ चट्टान कहाँ है? कैमूर, रोहतास। सी नंबर में है टर्सियन चट्टान कहाँ है? आरा, बक्सर। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, जमुई, भागलपुर। तो इसमें सही पहचानने के लिए था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। धारवाड़ चट्टान कहाँ पाया जाता है? मुंगेर, जमुई, भागलपुर। तो ये किस अनुमंडल में पड़ता है?
मुंगेर तो मुंगेर अनुमंडल में है, और भागलपुर भागलपुर अनुमंडल में है। ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बिहार का पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। बिहार में डोलामाइट ऐश कहाँ पाया जाता है? बिहार में डोलामाइट ऐश कहाँ पाया जाता है? ए रोहतास, बी गया, सी शेखपुरा, डी जमुई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास में डोलामाइट ऐश पाया जाता है। 21 नंबर देखेंगे। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 918, 943, 908, 935। तो कितना है? डी हो जाएगा 935। बिहार का लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो किस स्थान से मिला है? ए में मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी कालीबंगा, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है कब्रिस्तान का साक्ष्य। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक ही, रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? व्यस्त स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास सम्मान मिला है। लोथल से क्या मिला था? चावल, फारस और मोहर आदि सामान लोथल से मिला था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। इसमें सही कौन है? तो योग दर्शन सांख्य दर्शन किसका है? सांख्य दर्शन कपिल है। न्याय दर्शन गौतम का है। योग दर्शन पतंजलि। उत्तर मीमांसा बद्रायन। तो ये वाला यहाँ चल जाएगा और ये वाला यहाँ चला आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 क्या है? सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखेंगे क्या है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। मल्ल गणराज की राजधानी कहाँ थी? मल्ल की राजधानी कहाँ थी? मल्ल गणराज की राजधानी कहाँ थी? इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर सही आंसर पहले देख लिया जाए क्या है। इसका सही आंसर बी होगा। सॉरी, मल्ल गणराज की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज की राजधानी थी आहट। असमक की राजधानी कहाँ थी? असमक की राजधानी कहाँ थी? पाटन। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? आई छत्र। और मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रिज। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बी। इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कहता है देखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के दीक्षा किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध के दीक्षा देने वाला अंतिम व्यक्ति प्राप्त करने वाला कौन था? आनंद, सारिपुत पुत्र, मुगलान, सुभद्र, या इनमें से कोई नहीं। सबसे लास्ट में किनको दीक्षा दिया गया था? सुभद्र को। और सबसे पहला कौन था? पहला आनंद था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं है? राजा, कोष्ठ, दुर्ग, श्रेष्ठ, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी व्याख्या नहीं है?
तो श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? मोहम्मद पैगंबर के जन्म से के उपलक्ष्य में, मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु पर, हजरत अली की शहादत के अवसर पर, पैगंबर साहब के मक्का के मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैगंबर साहब के मक्का मदीना प्रस्थान करने के लक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। मध्यकालीन शासक बलबन के समय में बंगाल में हुए विद्रोह का किसने दबाया था? तो मध्यकालीन में 1266 में बलबन गद्दी पर बैठा था, तो उस समय हुआ बंगाल में विद्रोह हुआ था, उसको किसने दबाया था? मसूद शाह, हातिम द्वितीय, कुमुद्दीन जहांशोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको दबाया था किसने? मुकुद्दीन ने इसको दबाया था, बंगाल विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 29 है। जफर खां जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ, निम्न में से किसका सेनापति था? जफर खां किसका सेनापति था जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया था? किसका सेनापति था? इल्तुतमिश, स्कंदगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जफर खां। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 क्या रहा है? कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? चैतन्य, रामानंद, रामानुज, तुकाराम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किनका शिष्य थे? तो कबीर जो थे तो रामानंद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए कूट में सही उत्तर दीजिए। तो अकबर के दरबारी चित्रकार कौन था? मिलाना, कूट भाषा में देना है इसका आंसर। अब्दुल अस्कमद, अबुल हसन, अंकारिजा, मीर सैयद अली, कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर ई होगा, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है होगा दसावन, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, अब्दुल हसन। तो ये सब था अकबर के दरबार में चित्रकारी। मुख्य रूप से चित्रकारी कौन था? दसावन और बसावन। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तथाकथित प्रथा स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? पी रावत टर्न, टी आर होम्स, आर सी मजूमदार, ए बी चौधरी, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा आर सी मजूमदार। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यही सही। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। पोर्ट नोवा का युद्ध निम्न में से किसने लड़ा था? पोर्ट नोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान, जनरल गोड्स, टीपू सुल्तान, हेनरी मुनरो, हैदर अली और आयरकुट, हैदर अली और पॉपहेम, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किसने लड़ा था पोर्ट नोवा का युद्ध? हैदर अली और सर आयरकुट ने यह युद्ध लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, एलन ब्रो, लॉर्ड हार्डिंग। तो किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह,
अमर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे। तो कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था बिहार में 1857 का विद्रोह कर। इनके साथ सहयोगी कौन थे? अमर सिंह थे। और इनके भाई कौन था? भाई अमर सिंह थे, सॉरी। और भतीजा कौन था? भतीजा हरकिशन सिंह भी इसके सहयोगी थे। तात्या टोपे कहाँ से थे? तात्या टोपे कानपुर से थे। नाना साहेब भी कानपुर से ही थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का प्रयोग किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसका प्रथम बार उपयोग किया गया था स्वदेशी आंदोलन के समय। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष, वृद्ध नेता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन को बोला जाता है, और प्रथम आधुनिक पुरुष आदि नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 38। सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रवाद की भावना बदलने हेतु, दलित और निम्न जातियों के लोगों के कल्याण हेतु, विधवा पूर्ण विवाह हेतु, लड़कियों की शिक्षा हेतु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था दलित और निम्न जातियों के लोगों के कल्याण के लिए, इसके स्थापना किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। नहीं, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, मगर पहला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार हुआ था। तो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ था, एक बार 1912 में, दूसरा बार 1922 में। गांधी जी ने सिर्फ एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, 1924 बेलगाम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका सही आंसर। स्पेस कम रहने के कारण मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को 2 से मिलाइए। क्षेत्र नेतृत्वकर्ता। तो दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन थे? दिल्ली से हैदर राजा, सॉरी, दिल्ली से हैदर राजा थे। मद्रास से के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मद्रास से चिदम्बरम पिल्लई। पुणे से नेतृत्वकर्ता कौन थे? पुणे से बाल गंगाधर तिलक। और पंजाब से लाला लाजपत राय। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। 41 क्या कहता है? नीचे दिए गए कूट घटनाओं का विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उसे कालानुक्रम में व्यक्त कीजिए। कह रहा है इसको बैठाना है, कौन पहले हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, 1905 को। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित 1911। कांग्रेस का विभाजन 1907। तो पहले कौन हो जाएगा? पहले 1, उसके बाद 4, 5, 1905, 1906, उसके बाद 3 आएगा कांग्रेस विभाजन 1907, उसके बाद 2 आएगा
दिल्ली में से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित करना 1911। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 43 43। निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से स्थापित की गई थी? तो कौन सी संस्था थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। आंसर डी होगा 41। राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? तो किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? इनको फांसी दिया था ककोरी कांड षड्यंत्र केस के तहत राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशरफ उल्लाह खां को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है। निम्नलिखित में से किसने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही हमारे साथ सर्वोत्तम व्यापार है? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। कि आप लोग भी बताइएगा किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों की बर्बादी निष्ठुर बर्बादी है? यह लाइन किनका बोला हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 तब तक देखते हैं। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब लौटाया था? महात्मा गांधी ने केसर के ए हिंद की उपाधि लौटाया था सबने अवज्ञा आंदोलन के समय। इसका आंसर सॉरी 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 इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय। आंसर सी होगा। माफी चाहता हूँ। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? बिहार क्या कर रहा है? 48 का बिहार केसरी का संपादन किसने किया था? ब्रज किशोर प्रसाद। प्रताप का किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये सही युग्म को पहचानना है। आनंद मठ को किसने किया था? जेम्स अंगस्टन हिक्की। राज 10 रोज का किसने किया था? अरविंद घोष। ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? प्रताप का प्रतिपादन किया था गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना पटना में किया था बाबा ठाकुर प्रसाद ने। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है बिहार को एक अलग स्वतंत्र रूप से स्थापना में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ई। इसको थोड़ा डिटेल देखेंगे। बिहार को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण महत्वपूर्ण योगदाता थे। तो इसका महेश नारायण भी थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। सर बी होगा। सत्येंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था 1913 में। 52 देखेंगे। 52 है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो किस राज्य में है?
सही आंसर इसका हो जाएगा चंडीगढ़, डी नंबर। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा योगदान इसका। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कितना ईस्वी से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1911 से 1912 आधार वर्ष गणना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत कब किया गया था? 1985-86 में शुरुआत किया गया था। योजना था। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल आधारित है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो चला था, इसका मॉडल किसके आधार पर है? आंसर डी हो जाएगा, गाडविन मॉडल के आधार पर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के मॉडल। 56 हो जाएगा। निम्न में से कौन सही है, चयन करें। तो कौन सा सही है, इसका चयन करने के लिए कह रहा है। तो एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से है, ये भी सही है। केलकर समिति कर वृद्धि से है, ये भी सही है। सुभद्रा चक्रवर्ती समिति मौद्रिक मुद्दा विचार से, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। चारों का चारों सही है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। गरीब की दुर्कष्ट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबों के दुर्कष्ट का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर रेंगले नरसे। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या करा है? यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र के वित्तीय उपलब्ध कराने वाला सर्वोच्च संस्था है, सही है। इसकी स्थापना शिवनावन समिति की सिफारिश पर किया गया था, सही है। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय में किया गया था, ये भी सही है। वर्तमान नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व कार्य करता है। तो ये चारों का चारों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। एक देश एक राशन कार्ड योजना की को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा राज्य लागू किया है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सा राज्य लागू किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसका सबसे पहले लागू किया है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार किस योजना की शुरुआत की है? तो किस सरकार योजना की शुरुआत किया है केंद्र सरकार? तो ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए। तो ये कितना मिलेगा? 10 रुपये में सर ये बल्ब प्रदान किया जाएगा। और बिहार में कहाँ से इसका शुरुआत हुआ है? तो ये बिहार में आरा जिला से इसका शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान संघाई संगठन का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो राज्यसभा के लिए कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकाल कभी विघटित होता नहीं है, पर इस प्रति 2 वर्ष पर उसके सदस्य चेंज होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ई हो जाएगा। ऐसे ये विघटित होता नहीं है। अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल पर निर्धारित की गई है। तो 6 साल पर इसका निर्धारण किया गया है, तो कभी विघटित होता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। तो किसके तहत बुलाया जाता है? तो इसका धन विधेयक, संविधान संशोधन, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 क्या कहता है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकलन लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, ये भी सही। धन विधेयक या नहीं, इसका निर्धारण करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को है। ठीक है। दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। नहीं, राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाता है राष्ट्रपति जरूर, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं, पर अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? संविधान निम्न में से किसके विशेष शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण करता है? तो सही क्या इसमें क्या हो जाएगा? बच्चों के विरुद्ध, स्त्रियों के विरुद्ध, दलित जनजाति के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध। इसका सही हो जाएगा बच्चों के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, स्त्रियों के विरुद्ध भी है और जनजातियों के विरुद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सत्य है? तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये बात योग्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के शासन प्रणाली को संरचना क्या है? तो इसका संरचना क्या है? का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चिंतन स्तरीय चरण संरचना करना। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखेंगे। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा की क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। तो राज्यपाल के पास क्षमा की शक्ति नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास होता है मृत्युदंड क्षमा की शक्ति। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, सही है, परंतु राज्यपाल नहीं। ठीक है, दोनों सही बता रहा है। राष्ट्रपति क्षमा दान के अंतर्गत किसी भी सजा को पूर्ण मुक्त नहीं करता। तो राष्ट्रपति जो है क्षमा दान के संबंध में कोई भी इसे मुक्त नहीं करता है। सजा हो सकती है पर फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ करते हैं। डी क्या कह रहा है? डी है राज्यपाल की क्षमा की कोई शक्ति नहीं होती है। ये भी सही है, राज्यपाल के पास कोई क्षमा की शक्ति नहीं होती। इसका आंसर सही हो जाएगा ई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे क्या है। मिलाना है किस अनुच्छेद के तहत कौन आता है? तो है ग्राम पंचायत का संगठन किसके साथ आता है? अनुच्छेद 40 के साथ। समान नागरिकता किसके साथ है? अनुच्छेद 44 में। कृषि एवं पशुपालन किसमें है? अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किसमें है? अनुच्छेद 50 में। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास किसमें है? अनुच्छेद 51 में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी।
आप लोग भी मिला लीजिएगा। आगे देखेंगे 70 कह रहा है 1946 में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो 1946 में जो गठित हुआ था अंतरिम सरकार, उसके उप सभापति, कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे उप सभापति के, कार्यपालिका के उप सभापति। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे 71 कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सूचना कर सकता है? तो किन विषयों की सूचना कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऐसे विवाद जिसके एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य की सरकार हो, ऐसे चीज को उच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विषयों की सुनवाई करता है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 72 है निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है? तो कौन है? आंसर हो जाएगा बी, संथाल है जो बिहार के संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी जनजाति है। ये पाया कहाँ जाता है? ये भागलपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा सहरसा, डी हो जाएगा आंसर। सहरसा जिला है जो न्यूनतम महिला साक्षरता जिला। और सबसे साक्षर जिला बिहार का कौन सा है महिला और पुरुष में? तो हो जाएगा रोहतास। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जनसंख्या वृद्धि कितना है? तो 25.4, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो जनगणना 2011 के अनुसार यानी तो सबसे अधिक घनत्व किस जिला का है? तो है शिवहर, आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर देखेंगे 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के निकट टिकट पर कितने मुसलमान सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा चुनाव लड़े थे? तो 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार में चुनाव लड़े थे? 1, 2, 10, 3। तो कितना था? 3 मुसलमान मुस्लिम लीग के टिकट पर बिहार में चुनाव लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 77 है बिहार का वित्तीय वर्ष 22-23 का कुल व्यय बजट अनुमान क्या है? तो बिहार का वित्तीय वर्ष का कुल बजट अनुमान कितना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2,37,691.19 करोड़ इसका मूल्य है। और 2021-22 का कितना था? तो 2,18,000 2021-22 का बजट था। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? 78 है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य का पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट रहा था? तो बजट 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय का बजट रहा कितना रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.24%। पूंजीगत व्यय का बजट प्रतिशत में रहा था। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विनी पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है। तो बिहार सरकार के द्वारा अश्विनी पोर्टल क्या लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आशा कार्यकर्ताओं के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, आंसर सी होगा। 80 नंबर देखते हैं हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भूस्तरीय पोर्टल का नाम क्या है?
तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है भूस्थलीय पोर्टल, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भुवन। इसका नामकरण किया गया है भुवन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा बिहार। आंसर बी होगा। उसके बाद आगे देखेंगे। आगे है 82। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू किया है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। आंसर डी हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय। 83 नंबर देखेंगे। भारत और निम्न में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाला प्लास्टिक के मुकाबला करने वाला शहरों पर समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच यह समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और जर्मनी के बीच। आंसर बी हो जाएगा। समझौता कब हुआ है? 1922 में। 48 देखें, 84 देखेंगे, सॉरी। कह रहा है जापान सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? बेंगलुरु के हैं शिक्षिका, इन्हें जापान सरकार ने दिया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग से सम्मानित किया गया है। तो कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्यामला गणेश, इनको दिया गया है, जो बेंगलुरु के हैं। श्यामला गणेश, उनको जापान सरकार अवार्ड से सम्मानित किया है। 85 देखेंगे। 85 है। कह रहा है हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बना है? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये है सहरोज काशिप। आंसर सी हो जाएगा, सहरोज काशिप। तो सहरोज काशिप है कहाँ का? तो ये पर्वतारोही है, जो 20 साल का है, केटू पर चढ़ने वाला है। और ये शायद ये पाकिस्तान का है, मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। 86 देखेंगे। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? अप्रैल 2021 में जारी हुआ था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 142, 142वां स्थान। आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 से प्राप्त किया है? तो किस अभिनेता को दिया गया है? ये दिया गया है कंगना रनावत। आंसर ए हो जाएगा। कंगना रनावत को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? क्लेयर पोलोसा। आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 89। किस राज्य के राज्यपाल ने वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के राज्यपाल को किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विष्णु भूषण हरिश्चंद्र को सम्मानित किया गया है आंध्र प्रदेश के। 90 नंबर देखेंगे। किस राज्य में अगस्त 2021 में मुक्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है गोवा राज्य के लिए। गोवा के लिए अभियान शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 क्या है? भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021
को किस देश के साथ 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण किया है? तो किसके साथ किया है? रूस के साथ। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 92। 16वां राष्ट्रीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी बेल्जियम, सी पुर्तगाल, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी पुर्तगाल के साथ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 क्या? 93 है, हाल ही में किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो किस देश ने? भारत और किस देश ने किया है? तो भारत और नेपाल ने किया। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को। आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है, 95। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने? पहले भारतीय एथलीट कौन है? तो आरिफ अहमद खान। आंसर बी हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्या है? जुलाई 2021 में बेबीलोन में नए सर्वोच्च प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नजीम मिकाती। आंसर सी हो जाएगा, नजीम मिकाती को। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी है? स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया है? तो बनाया गया है मैग्डेला लेडना एडरसन को। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सीमा सड़क सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दायरे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो लद्दाख में सबसे ऊंचा सड़क बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। तो किस दायरे पर बनाया गया है? तो ये है उमलिंगला दर्रा। आंसर ए हो जाएगा, उमलिंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 99 कह रहा है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक में 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर इतिहास रचा था। उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका था? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो कितना दूर भाला फेंक करके लाया था? तो 87.58 मीटर भाला फेंका था। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। मोहन कृष्ण बोहरा साल 2020 के लिए किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए? तो यह दिया गया है बिहारी पुरस्कार, जिससे सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। आंसर सी हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन छूट गया, देखते हैं। एक 101 देख लेते हैं पहले। पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किस प्रकार का मिसाइल है? पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया मिसाइल है, किस प्रकार का मिसाइल है? तो वायु से वायु में, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। आंसर डी हो जाएगा। 102 है, माई ऑन मंझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? माई ऑन मंझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैप्टन रमेश बाबू इस पुस्तक के लेखक हैं। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 103 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का
जारी किया गया था? तो किस व्यक्ति के जन्म जयंती पर बनाया गया था 125 रुपये का स्मारक सिक्का? तो किनके जयंती पर मनाया गया था? तो यह है भक्ति देवांत स्वामी प्रभुपाद। आंसर डी हो जाएगा। तो स्मारक सिक्का का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि उनको संबोधित करने के लिए, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए यह मनाया सिक्का जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको दिया गया है बिहारी पुरस्कार, जो अभी हम लोग ने किया था। 2-3 क्वेश्चन छूट जाने के कारण फिर से हमें देखना पड़ा, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। करा निम्न में से किस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमलिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किसने किसने जीता है? तो ये है मनीषा कल्याण। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। आंसर बी हो जाएगा। 106 हो गया। 107 देखेंगे। 107 है इंडिया 21 ईयर टेस्ट द जूनियर टू ट्रम्प इन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका 107 का क्या हो जाएगा? 107 का हो जाएगा आर के कौशिक। आंसर ए हो जाएगा, आर के कौशिक। 108 देखेंगे। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स विमेंस ऑफ द ईयर पुस्तक से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को। आंसर सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 109 नंबर है हाल ही में टेंट डेक्सटन का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एक किस खेल से संबंधित है? तो एक क्रिकेट से संबंधित है। आंसर बी हो जाएगा। नई दिल्ली असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र प्रधान ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। भूपेंद्र प्रधान। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को कितना तापमान पर गर्म किया जाएगा? तो 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण उसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। आंसर बी होगा। एक क्या है? उच्च तापमान तापीय चालकता के कारण, और 4 में क्या है? उच्च गलनांक के कारण। तो इसका तापीय चालकता अच्छा है और गलनांक उच्च है, कारण इसी कारण इसे खाना बनाने के बर्तन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 एक तत्व X का परमाणु क्रम 12 है, इसमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकट है? तो कौन सा अक्रिय गैस X के निकट है? तो नियॉन। आंसर सी हो जाएगा, Ne। आंसर सी हो जाएगा। 114 देखेंगे। अमलगम एक मिश्रण धातु है। अमलगम किसका मिश्रण धातु है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। तो यह है किसका किसका मिश्रण धातु? यह मुख्य रूप से अमलगम चांदी, टीन, मरकरी का मिश्रण धातु है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115।
115 क्या कहता है? 115 है, इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है तो असीम रूप से उच्च होता है। आंसर डी हो जाएगा, असीम रूप से उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। बिजली के बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सा गैस भरा रहता है? तो आर्गन और नाइट्रोजन। आंसर डी हो जाएगा, बिजली के बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन भरा रहता है। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे 117। एक युवा व्यक्ति समानता आंख की निकटतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर से अनंत। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, क्यों? इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश से कम कम प्रकीर्णन होने के कारण। आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश से कम कम प्रकीर्णन होने के कारण। 119 नंबर देखेंगे। अमीबा में भोजन का पाचन होता है कैसे? भोजन या रिक्तिका में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका में होता है। आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। 120 है, सॉरी, पाइरूवेट का कार्बन ऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है। इसका सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। 121 देखेंगे। हवा में ध्वनि की गति का तापमान बढ़ने पर क्या होता है? हवा में ध्वनि की गति बढ़ने पर तापमान क्या होता है? तो बढ़ता। आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता। 122 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। क्या कह रहा है? परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन कौन सा कथन गलत है? परमाणु एक अविभाज्य कण है, नहीं, ये गलत है, ए नंबर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के केंद्र पर होता है, ये सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होता है, ये भी सही है। चौथा नंबर है सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थित होती है, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 और 4। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 क्या कह रहा है? यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपके बीमार कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छींकना और खांसना। आंसर ए हो जाएगा, छींकने और खांसने से भी आप में संक्रमण फैल सकता है, आप बीमार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्या कहता है? किस गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर? किसी भी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, दो में है वस्तु के संवेग पर, 3 वस्तु की गति पर, वस्तु के आकार पर। तो किस पर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर। तो केवल एक हो जाएगा, आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 क्या है? सूची को मिलाना है एक को दूसरे। तो क्या कहता है? कोवैक्सीन, इसका हो जाएगा इन इक्विटी वायरस। कोवैक्सीन, इसका 1 का 2 हो जाएगा, सॉरी 1 का 2। उसके बाद 2 का 1 हो जाएगा कोविशील्ड। इन इक्विटी वायरस सी का 3 हो जाएगा डीएनए तकनीकी, और डी का हो जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 127। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटैक्सिम अल्पता से संबंधित है? अल्पता से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? रक्तचाप, बी लपता, वृक्क क्षति तथा पेंसिक लपकता, जड़ों में दर्द तथा धूमिल दृष्टि। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन है? तो निम्न रक्तचाप, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो किसकी अधिकता से होता है? 128 में देखेंगे तो मिथेमोग्लोबिन किस अधिकता से होता है? आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। लैंगिक जनक में अनुवांशिक, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के कारण दिक्कत हो गया। 129 का रहा, लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचार कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जीवन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से होता है। तो तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा सभी। आगे देखेंगे 130 नंबर क्या कहता है। डायनासोर था, क्या था डायनासोर? तो ये मेसोजोइक सरीसृप था, मेसोजोइक सरीसृप था, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सिनेप्स, आंसर ए हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो किस हार्मोन द्वारा होता है? एडीएच द्वारा होता है, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। मिलान करना है, किससे क्या पाया जाता है, कैसे प्राप्त होता है। प्रकंद किसका खाते हैं? तो अदरक, 1 का 3। स्तंभकंद, स्तंभकंद किसका खाते हैं? तो आलू, 2 का 4। सलकंद किसका खाते हैं? सलकंद खाते हैं लहसुन, 3 सी का 1। धानकंद किसका खाते हैं? तो धानकंद जिम्निक सूरत यानी डी का 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134। अग्न्याशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उपयुक्त करने वाला हार्मोन कौन है? अग्न्याशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उपयुक्त करने वाला हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन है, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135। घाव को भरने में सहायक होता है, तो कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी, आंसर बी हो जाएगा। खून को थक्का जमने के लिए के, विटामिन के की जरूरत पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। बाल हेयर किस प्रोटीन का बना होता है? तो हेयर बना होता है क्रेटीन का बना होता है, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। 137 का 137 नंबर है, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन पर चयन कीजिए। तो इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा? इसका सही कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन जो है कुछ रोगों के प्रति प्रतिस्पर्धा प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या है? तो आलू में किस कारण ब्लैक हार्ट होता है?
तो ऑक्सीजन की कमी का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। 140 क्या है? परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है समस्थानिक। आंसर ये हो जाएगा, समस्थानिक कहलाता है। प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो 141 से 150 तक मैथ है, इसका आंसर हम अभी बता देते हैं। आप लोग बना करके एक बार ज़रूर देखिएगा। वीडियो लंबा होने के कारण हम इसमें डिटेल्स बना करके नहीं दे सकते हैं, इसलिए आंसर देते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा। 41 का आंसर हो जाएगा क्या? 41 का ए हो जाएगा सद अनुपात 5। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 10%। 43 का देख लेते हैं। 43 का हो जाएगा सी 25%। 44 का देखा जाए, 44 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 0.1%। 145 का देखेंगे, इसमें क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा 12,500 रुपया। 146 का देखेंगे, 146 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 21:66। आंसर सी हो जाएगा। 147 का हो जाएगा आंसर सी नंबर 9:8। इसका आंसर हो जाएगा। 148 का देखेंगे, 148 का आंसर हो जाएगा ए 350। 149 का आंसर देखेंगे, 149 का आंसर हो जाएगा सी नंबर PRHR। इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 का देखेंगे, 150 का आंसर हो जाएगा सी नंबर 36। तो ये था एडिटोरिया का सेट नंबर 1 जो प्रवीण सर के द्वारा परचेज किया गया था। तो आप 30 मिनट जीके जीएस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कहीं कहीं पर त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद,